So, hello students, myself Jayesh Munani. Welcome to our channel Board Kaka. So, today we are going to discuss class 10th board term 1 standard paper. Okay, so now we are going to start. Okay, so that is our question number 1 beta. Exponent of 5 है ना, हमसे 5 की पावर पूछी है किसमें 3750 में, है ना. सो अगर मैं 3750 को फैक्टराइज करता हूँ बेटा, सो सबसे पहले मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा, राइट. आई विल डिवाइड इट बाय 5. ओके, सो कितना आ जाएगा देखो, 5 7 जा 35, 750 आ जाएगा. फिर मैं 5 से डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा. फिर 5 से डिवाइड करोगे 30, फिर 5 से डिवाइड करोगे 6, फिर 6 से डिवाइड करोगे 1, राइट. ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास. ओके, सो 3750 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6, दैट मीन्स 5 पावर 4 इंटू 6. तो एक्सपोनेंट का मतलब 5 की पावर में क्या आ रहा है, सो 5 की पावर में हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है, राइट. सो आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, 4, है ना. ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेटा, एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें p ऑफ x, है ना. तो क्या बोला है, जो पॉलिनोमियल है x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है, 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है ना. ठीक है, 1 2 3, और बोला टचेस इट एट 2 अदर पॉइंट्स, और 2 पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है ना. सो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करता है या जहां टच करता है उतने हमारे पास क्या होते हैं, जीरोस होते हैं. ठीक है, सो 1 2 3 4 5, टोटल 5 पॉइंट्स है. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. ऐसा सेम क्वेश्चन हमने सैंपल पेपर में भी डिस्कस किया है, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन क्लास में. ओके, सो क्वेश्चन है 32x प्लस 33y इज इक्वल्स टू 34, 33x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 31, और हमें बेसिकली क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है. सो हम एक काम करते हैं बेटा, जैसे अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, ऐड करो कितना आएगा देखो, 65x ऐड करो 65y इज इक्वल्स टू 65. सो 65 में कॉमन ले लूंगा, है ना, इज इक्वल्स टू 65. सो 65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो बेसिकली हमारे पास यहाँ से x प्लस वाई जो आएगा वो 1 आ जाएगा. x प्लस वाई विल बी नथिंग, इट विल बी इक्वल्स टू 1, एंड x प्लस वाई, है ना. सो -1 प्लस 2 देखो 1 होगा, है ना. सो एक ही ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो -1 आ जाएगा, इनको ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा. सो बेसिकली हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, एक ट्राइंगल गिवन है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है. ठीक है, ए बी सी, ए के वर्टिसेस हैं 3,√3, बी के वर्टिसेस हैं 0,0, सी के वर्टिसेस कितने हैं 3,k. ठीक है, और हम लोगों को बोला है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमें k की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स की लेंथ जो होती है वो सेम होती है. सो मैं एक काम करता हूं, ये वाली लेंथ को और ये वाली लेंथ को इक्वल कर देता हूं. ठीक है, लेट मी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला देयर. सो 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9, √3 माइनस 0 इज √3 का स्क्वायर विल बी 3, इज इक्वल्स टू, ओके, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, है ना, तीनों साइड्स की लेंथ सेम है. तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर दैट विल बी 9, प्लस k माइनस 0 मतलब k का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 9 प्लस k स्क्वायर, है ना. सो k स्क्वायर विल बी 12 माइनस 9 दैट इज 3. सो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3, राइट. सो प्लस √3 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है. ठीक है, सो आंसर विल बी माइनस √3, है ना. सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर जो हमारा DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। DE BC के पैरेलल है, ठीक है, और BD ये लेंथ हमें कितनी गिवन है 3, और ये लेंथ हमें कितनी गिवन है 2, ठीक है, और एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ ADE का रेशियो निकालना है, ठीक है। सो अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, है ना, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। सो ये जो ADE ट्राइंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है दैट विल बी सिमिलर, दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि ये एंगल कॉमन हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, है ना। सो अगर मैं यहां से बोलता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, है ना, किसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में लेता हूं AB और छोटे वाले ट्राइंगल में साइड ले लेता हूं मैं क्या, AD, तो AB अपॉन AD का स्क्वायर, तो AB लेंथ हमारे पास कितनी है 2 + 3 दैट इज 5, AD लेंथ हमारे पास कितनी है 2, ठीक है। So 5/2 का स्क्वायर that will be 25/4 that is 25:4. So answer will be option number D. So option number D हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो now we move to the next question. Again a very simple question. Cot थीटा कितना गिवन है 1/√3 एंड हमें पता है that cot थीटा की वैल्यू जो 1/√3 होती है वो किस एंगल पे होती है 60 डिग्री पे, है ना। 60 डिग्री पे जो हमारा कॉट होता है 1/√3 देता है। सो अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री पुट करता हूँ, सो सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, सो सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2, है ना। कॉसेक 60 डिग्री, है ना, कॉसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास 2/√3, तो यहाँ से आ जाएगा 4 + 4/3, राइट। सो दैट विल बी व्हाट 12 + 4 16/3 एंड 16/3 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये 5 1/3 आ जाएगा, राइट। सो माय आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल जिसकी सर्कमफेरेंस गिवन है 176। सो सर्कल की जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज 2πr, है ना, और सर्कमफेरेंस कितनी गिवन है देखो 176, तो 2 × 22/7 इंटू, सो पहले हमें इसकी हेल्प से बेटा क्या करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो रेडियस फाइंड करते हैं, फिर क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है πr²/4, फिर ये यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो लेट मी फाइंड द रेडियस ऑफ दिस। सो यहां से अगर मैं इसको 2 से कट करता हूं तो 11 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 11 से ये कट करोगे तो 8 आ जाएगा। सो बेसिकली मेरा r आ जाएगा, 7 को इधर ट्रांसफर करोगे और यहाँ इसको भी कट कर दो, 2 4 जा 8 एंड 7 × 4 दैट विल बी 28। सो रेडियस जो होगा हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है। सो पाई का मतलब 22/7, रेडियस 28 का स्क्वायर अपॉन में कितना है 4, सो ये कट हो जाएगा 7, 7 से 7 कट हो जाएगा। सो माय आंसर विल बी 28 × 22। सो 28 × 22 हमारे पास कितना आ जाएगा, वी कैन सी इट, है ना। सो दैट विल बी 1616, 616 इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। बेसिक में जो क्वेश्चन था उसी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हमसे, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, है ना, और इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो उनका जो सम होता है हमारे पास कितना होता है 1। तो x की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, x 1 हो जाएगा, है ना। सो हमसे वैल्यू पूछी थी x³ - 3, तो x को 1 रखूंगा तो 1³ - 3 दैट इज 1 - 3 नथिंग बट -2। तो -2 इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर, है ना। सो बेटा देखो 95 जो है और 175 जो है बेसिकली हमें देखना है कि ये किसका मल्टीपल है ना। सो 19 की टेबल में 95 आता है 5 टाइम्स, है ना, और
इसकी टेबल में 9 टाइम्स करूंगा तो ये आ जाएगा, 19 इंटू 9 करेंगे तो 171, है ना। सो स्पीड जो होगी बोल रहा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, जो क्या हो सकती है, बी ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों जो डिस्टेंस है 19 की टेबल में बन रही है ना, और डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तभी तो मेरी डिस्टेंस आ रही होगी। तो 19 को 5 से करूंगा तो 95 आएगा, मतलब टाइम 5 मिनट लग रहा होगा, 5 मिनट में 95 कवर कर लेगी एंड 9 मिनट्स में 171 डिस्टेंस कवर कर लेगी, है ना। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो नेक्स्ट बोला था हमसे नंबर ऑफ जीरोस, है ना। बेसिकली ये क्वेश्चन बेसिक का है बट स्टैंडर्ड में दे दिया, सो अच्छी बात है। सो नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, कि जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है, सो 1 2 3, सो आंसर विल बी सी ऑप्शन, ठीक है। 3 जीरोस होंगे हमारे पास यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था एक लाइन गिवन थी 3x माइनस 2y बराबर 5, और एक और लाइन हमारे पास क्या गिवन थी, अच्छा एक और लाइन हमें निकालनी है, ये फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन क्या हो सकती है जो इसके क्या हो, पैरेलल हो। तो हमें पता है बेटा, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। सो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बेसिकली ये नो सॉल्यूशन वाला केस होता है, हमें पता है, क्योंकि नो सॉल्यूशंस में ही लाइन पैरेलल होती है, एक दूसरे को कट नहीं करती है ना। सो अगर मैं बेटा ऑप्शन नंबर सी से देखूं तो ये फॉलो हो रहा है कंडीशन, है ना। देखो 3 अपॉन माइनस 12 बराबर -2 अपॉन 8 इज नॉट इक्वल्स टू 5/7, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल आ जाएंगे, ये भी -1/4 हो जाएगा, ये भी -1/4 हो जाएगा, बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू 5/7, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ हमें बोला है बेटा एक पैरेललोग्राम गिवन है, बेसिकली पैरेललोग्राम इज ए बी सी डी, ठीक है, और ए के वर्टिसेस दे रखे हैं 1,4, बी के वर्टिसेस दे रखे हैं -2,3, सी के वर्टिसेस दे रखे हैं 5,8, और डी के वर्टिसेस हमें निकालने हैं, ठीक है। तो डी के वर्टिसेस हम लोग मान लेते हैं कुछ h, k अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ हाउ वी कैन अप्रोच टू दिस क्वेश्चन, दिस सॉल्यूशन। देखो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, मतलब उनका जो मिड पॉइंट होता है वो दोनों का सेम होता है, ये वाला पॉइंट। तो यहां से क्लिक कर गया होगा कि हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों का मिड पॉइंट निकालता हूं ए और सी का, तो 5 + 1 6 अपॉन 2 3, 8 + 4 12, है ना, 5 + 1 x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, तो 8 + 4 12 अपॉन 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। सो मिड पॉइंट विल बी 3,6, दैट इज इक्वल्स टू इनका मिड पॉइंट, है ना। सो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, h -2 अपॉन 2 कॉमा k + 3 अपॉन 2, ठीक है। सो यहां से h -2 अपॉन 2 3 के इक्वल होगा, और k + 3 अपॉन 2 6 के इक्वल होगा। तो यहां से हमारा h 8 आ जाएगा, और k यहां से हमारा 12 - 3 9 आ जाएगा, है ना। तो हमसे पूछा था ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट मतलब k, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे पास, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, आई होप बेटा सबको समझ में आ रहा है जो हम यहाँ पे सॉल्यूशंस कर रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चंस हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दो ट्राइंगल गिवन है बेसिकली, एक है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, है ना, और एक है ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। तो इसमें हमें बोला है एंगल एफ जो है वो एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है ना। सो बेटा हमें यहां से ऑलरेडी पता चल गया कि ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स के एंगल सेम होते हैं, दो एंगल्स भी सेम हो जाए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, तो ट्राइंगल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे, है ना।
सो सिमिलर तो होंगे, बट कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होना चाहिए, साइड्स की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ पे देखो साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है ना, हमें बोल रखा है कि जो ए बी लेंथ है वो डीई का हाफ है, तो इसका मतलब इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, है ना। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे राइट एंगल बन रहा है, मतलब बी पे 90 डिग्री बन रहा है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला था साइन ए, साइन ए की वैल्यू हमें दी हुई थी 7/25, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एंगल के जो ये एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये कितना 7, हाइपोटेनस कितना है 25। ठीक है, चलो सो अब हमसे वैल्यू पूछिए cos c की, है ना, cos c। चलो cos हमारे पास क्या होता है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलो अब यहां पे देखो बेटा, मैं जो एंगल ले रहा हूं वो एंगल c है ना। तो मैंने बताया था एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो जब मैं एंगल c लूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एंगल c के लिए बेस ये होगा, और ये तो हमें पता है लेंथ 7 है ना, अपॉन हाइपोटेनस भी हमें पता है 25। सो आंसर वही आएगा 7/25, मतलब साइन ए की वैल्यू और कॉस सी की जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, है ना। भाई एक क्लॉक की अगर अपन बात करें तो एक आर हैंड होता है ना, और एक मिनट हैंड होता है, ठीक है, जो थोड़ा लेंथ ज्यादा होती है। तो मिनट हैंड की जो लेंथ दे रखी है ना, 84 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें बोला है कि ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 10 से लेके 10-25, मतलब कितने मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। ठीक है, सो देखो जो हमारा मिनट हैंड होता है वो 1 घंटे में पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स में एक पूरा राउंड, 60 मिनट्स मतलब पूरा राउंड का मतलब कितना एंगल घूमा वो 360 डिग्री, है ना। तो 60 मिनट में कितना एंगल जा रहा है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना एंगल जाएगा 360/60, दैट इज 6 डिग्री। बट यहां पे हमें बोला है 10 से 10-15 कितने मिनट्स हुए 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में एंगल कितना कवर करेगा 6 × 15 मतलब 90 डिग्री एंगल कवर होगा। ठीक है, सो अब हमें बोल रहा है कि 15 मिनट्स में ये 90 डिग्री कवर कर लेगा ऐसे, तो ये लेंथ पूछी है, मतलब बेसिकली हमें आर्क की लेंथ पूछी गई है, तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2πr × θ/360। ठीक है, सो 2 × पाई मतलब 22/7, रेडियस कितनी है 84, थीटा एंगल कितना है 90 डिग्री अपॉन 360, तो ये कट करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, 4 से ये कट करेंगे तो आ जाएगा 21, 7 3 are 21, so that is 2 × 22, 44 × 3, that is 132, so answer will be option number C। ठीक है, चलो now we move to the next question। बोला the probability that the card drawn from 52 cards, ना तो वो स्पैड का कार्ड हो ना ही वो एस का कार्ड हो। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब 52 में से वो कार्ड हटा दो जो स्पैड के हैं, है ना, तो स्पैड के कितने कार्ड्स होते हैं 13, वो कार्ड्स भी हटाने हैं जिसमें एस आ रहा हो, है ना। सो इन 13 में एक स्पैड का कार्ड होगा जो एस का भी होगा, वो ऑलरेडी हट चुका है। 4 में से एक एस का कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी हट चुका है, बचे 3 और कार्ड एस के, वो भी हटेंगे। सो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा माइनस करने पे। ठीक है, इसको अगर मैं कट करूंगा 4 से तो आई थिंक इट विल बी 9/13, 9/13 इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट हमें बोला है ऐसा सेम क्वेश्चन, ये वाला पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं हम लोग, है ना। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला है कि 3 अलार्म क्लॉक, भाई पहला अलार्म क्लॉक 20 मिनट्स के बाद बजने लगता है ना, दूसरा अलार्म क्लॉक 25 मिनट के बाद रिंग करने लगता है ना, और तीसरा अलार्म क्लॉक 30 मिनट के बाद रिंग करता है। ठीक है, तो ये बोला है कि ये तीनों साथ में कब रिंग करेंगे, तो हमें पता है इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एलसीएम लेना होता है।
तो जब मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 300 मिनट्स का मतलब 5 आवर्स। तो 12 बजे के बाद, दिन में 12 बजे के बाद 5 घंटे आगे जाओ, 5 आवर्स आगे जाओ, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बोला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज ए 5 एंड प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 5 एंड सम ऑफ जीरोस इज 8। तो ये भी मैंने बताया था बेटा, जब सम ऑफ जीरोस गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है देखो, जीरोस का 8 प्लस प्रोडक्ट कितना है 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, दैट इज आई थिंक ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर। सो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं थी, हैवी कैलकुलेशन नहीं थी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सीधा जस्ट हमें फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला लगा के जस्ट आंसर आ रहा है हमारा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखो हमें, द पॉइंट्स -1, y एंड 5, 7 लाइज ऑन ए सर्कल विद सेंटर 2, -3y। सो y की वैल्यू निकालनी है। देखो हमारे पास बेसिकली दो पॉइंट है a और b, a के कोऑर्डिनेट है -1, y, b के कोऑर्डिनेट है 5, 7 एंड एक सर्कल का सेंटर है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3y। सो बेसिकली हमें क्या निकालना बेटा, वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा क्योंकि दोनों रेडियस है, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंसेस को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 का स्क्वायर 9, है ना, और ये हो जाएगा y, है ना, -3y, तो y प्लस 3y 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर, ठीक है। ओके और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 -2 3 का स्क्वायर 9, है ना, 7 -3y, तो 7 प्लस 3y का स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 9 प्लस 16y स्क्वायर बराबर 9 प्लस 7 प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। ओके सो क्या आ जाएगा हमारे पास 16y स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर बराबर 7 प्लस 3y का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से मैं इसको इधर भेजूंगा तो 4y स्क्वायर -7 प्लस 3y का स्क्वायर बराबर 0, है ना। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 7y प्लस 7 y माइनस 7 बराबर 0। तो जब मैं इसको 0 रखूंगा तो यहाँ से y -1 आ जाएगा, जब मैं इसको 0 रखूंगा तो यहाँ से y मेरा 7 आ जाएगा। सो y की दो वैल्यूज आ रही है बेसिकली -1 और 7, है ना, -1 एंड 7, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके चलो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई हमें सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है √2, है ना, एंड हमें टेबल से याद है, मैंने बार बार बोला था टेबल लर्न करनी है ना। सेक थीटा √2 जो होता है वो 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो थीटा 45 डिग्री होगा। सो अगर मैं थीटा को 45 डालता हूँ यहाँ पे तो 1 प्लस 10 45 डिग्री होता है 1, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो ये 2/1/√2, ये √2 ऊपर जाएगा तो यह जाएगा 2√2, 2√2 इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा सेक्शन नंबर बी पे, है ना, सेक्शन नंबर बी पे मूव करते हैं हम लोग। ओके नाउ वी मूव टू द सेक्शन नंबर सेक्शन बी। ओके सेक्शन बी में क्या बोला है हम लोगों को, द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन डिवाइड्स बाय दिस दिस एंड दिस। भाई एक ग्रेटेस्ट नंबर जिसको अगर मैं 1251 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ जाए 1, 9377 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आ जाए 2, और 15628 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आ जाए 3, है ना। तो बेटा देखो अगर मैं इसमें से 1 माइनस करता हूं
ठीक है। तो 1 माइनस मतलब अब वो पहली जिस नंबर को मैं इससे डिवाइड कर रहा था पहले रिमाइंडर 1 दे रहा था, अगर मैं 1 माइनस कर दूं मतलब अब वो नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, वो जो नंबर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसे ही अगर मैं इसमें से 2 माइनस करूं, है ना, तो ये आ जाएगा। सो पहले वो नंबर डिवाइड कर रहे थे इससे तो रिमाइंडर 2 मिल रहा था, अब रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसमें से 3 माइनस करता हूँ, है ना, तो ये आ जाएगा 15625, है ना। तो अब इस वो जो नंबर है ऑप्शन में से जो आएगा वो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, है ना। सो इन तीनों नंबर्स का पूरा पूरा डिवाइड मतलब इन तीनों का जो HCF होगा, एंड ऑप्शन से सीधा दिख रहा है ना, 625, है ना, इनका HCF निकाल सकते हैं, प्रोसीजर हमें पता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, है ना। सो मैं पता है बेटा किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है। तो देखो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। 3% का मतलब 3/100 मतलब 0.03, ये वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही होगी, है ना, तो ये भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। 16/7 जो वैल्यू होगी वो 0 पॉइंट समथिंग मतलब 1 से कम ही आएगी, तो ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी। बट ये वैल्यू जब निकालोगे तो 1 से बड़ी आ जाएगी और प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट हमें बोला द डायमीटर ऑफ एक कार है जिसके व्हील का डायमीटर कितना है 42, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगी, 42 का हाफ 21, ठीक है। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, देखो बेटा जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस, है ना। ऐसे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस, है ना। तो हमें दे रखा है टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कार का व्हील इतना, बट हमें जो रेडियस दे रखी बेटा वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो एक काम करो इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो, है ना। तो सबसे पहले 132, सबसे पहले किलोमीटर्स को मीटर में चेंज करेंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 का मतलब 10 पावर 3 मीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब 10 पावर 2, तो ये डिस्टेंस हमारी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। फिर सरकमफेरेंस कितनी 2 पाई आर, आर कितना है 21, सो ये जब सॉल्व करोगे तो 132 आ जाएगा, 132 से 132 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2 इज नथिंग बट 10 पावर 5, सो जो कार का व्हील है 10 पावर 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा होगा जब इतनी डिस्टेंस कवर करेगा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, बोला है थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड ए ट्रिकी क्वेश्चन, है ना। भाई हमें बोला है थीटा जो है वो हमारा एक एक्यूट एंगल है और इन दोनों का सम जो है वो 2 है। एक्यूट एंगल मतलब जो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। सो मैं पता है ये दोनों का सम 2 तब आएगा जब ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा, है ना। और 45 डिग्री पे ये भी 1 देता है ये भी 1 देता है, तो हमें पता चल गया थीटा जो हमारा होगा एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा, है ना। तो जैसे ही मैं एंगल को 45 डालूंगा तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 का क्यूब 1/2√2, 1/2√2, तो ये 2/2√2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√2, और सी ऑप्शन इस 1/√2 को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा हुआ था। देखो सी ऑप्शन को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, तो सी ऑप्शन से आ जाएगा हमारे पास 1/√2, है ना। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स, भाई हमें बोला है कि हमारे पास एक पॉइंट है 1,3, है ना। सैंपल पेपर में ऐसा सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है क्लास में बहुत बार, और बोला है कि एक लाइन है 3x + y - 9 = 0, तो बोल रहा है कि ये लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ना। तो हम मान लेते हैं लाइन इसको k रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है, तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं सेक्शन फॉर्मूला से, है ना, तो k × 2 मतलब 2k + 1 × 1 दैट इज 1 अपॉन k + 1, कॉमा k × 7 मतलब 7k + 1 × 3 दैट इज 3
अपॉन k प्लस वन। अब ये जो पॉइंट होगा मेरा लाइन के ऊपर होगा, है ना, ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाए करेगा तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो लाइन की इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0। तो 3x, x कितना है देखो हमारे पास 2k प्लस वन अपॉन k प्लस वन, है ना। x कोऑर्डिनेट है 2k प्लस वन अपॉन k प्लस वन, है ना। y कोऑर्डिनेट कितना है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस वन, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस वन माइनस 9 बराबर 0, है ना। तो 3 इंटू 2k प्लस वन हो जाएगा 6k प्लस 3, है ना, प्लस 7k प्लस 3, k प्लस वन में एलसीएम ले लेता हूँ तो माइनस 9 इंटू k प्लस वन माइनस 9k माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। सो यहाँ से k प्लस वन को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो वो तो 0 हो जाएगा। 6k प्लस 7k 13k माइनस 9k हो जाएगा 4k, है ना। 3 प्लस 3 6, है ना, माइनस 9 माइनस 3, तो यहाँ से k आ जाएगा 3 अपॉन 4। तो जो रेशियो होगा हमारा वो हो जाएगा 3:4, है ना। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। x माइनस वन अगर इसका एक फैक्टर हुआ, है ना, तो रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, है ना। भाई अगर ये इसका फैक्टर हुआ तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा, है ना। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है हमने 9th क्लास में। तो अगर मैं x को 1 उठा के डालूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा और रिमाइंडर 0 होना चाहिए क्योंकि फैक्टर पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो x को 1 डालो, 1 का क्यूब 1, a इंटू 1 का स्क्वायर a प्लस 2b बराबर 0, एक कंडीशन ये बन गई। और एक कंडीशन दे रखी है a प्लस बी बराबर 4, तो यहाँ से a प्लस 2b बराबर -1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं ना। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो a माइनस a कैंसिल आउट, 2b माइनस b हो जाएगा b, -1 -4 हो जाएगा -5। तो वैल्यू ऑफ b आ जाएगी -5 एंड b -5 बेटा एक ही ऑप्शन में गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर b। तो ऑप्शन नंबर b विल बी माय करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बोला है a एंड b आर टू कोप्राइम नंबर, है ना। कोप्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है बेटा, है ना। कोप्राइम नंबर्स का मतलब जिसके बीच में कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, है ना, कोई उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। जैसे 2 और 3 हमारे पास क्या है, कोप्राइम नंबर है ना। नंबर्स लेके देख लेते हैं हम लोग। तो इसका क्यूब करना है और इसका भी, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, है ना। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेटा इन दोनों में कुछ क्या होगा, है ना। तो हमने बोला a क्यूब एंड b क्यूब दोनों इवन होना जरूरी नहीं है ना। तो सी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। दोनों का ऑड होना भी जरूरी नहीं है। अब दोनों का जो क्यूब करेंगे इसमें भी कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, देखो इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 ही आ रहा है ना। तो वो दोनों भी क्या होंगे, कोप्राइम ही होंगे। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोला है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, है ना। एक ऐसे स्क्वायर का एरिया जो दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, है ना। भाई हमें एक स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है जिसको हम एक सर्कल के अंदर डाल सकते हैं, है ना, इस टाइप से, ठीक है। चलो, और सर्कल का एरिया ये दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है 1408 अपॉन 7 दे रखा है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, है ना। 1408 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली, है ना। अगर मैं इनको 2 से कट करता हूँ तो 11, है ना, 2 7 जा 14, 704, फिर 11 से कट करेंगे तो 11 6 जा 66, फिर 11 6 जा 66, फिर 4 बचेगा तो आर स्क्वायर मेरा 64 आ जाएगा। तो यहाँ से आर मेरा 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है बेसिकली, है ना। तो देखो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर में मैं साइड की लेंथ a मान लेता हूँ, है ना, ठीक है। तो हमें पता है कि जो स्क्वायर में ये जो लेंथ होती है ना, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये a है ये a है, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगी √2 इंटू a, है ना, √2 इंटू a हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। और ये सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस है r, ये भी रेडियस है r,
तो टोटल r प्लस r मेरा 2r हो जाएगा, है ना। सो √2 से 2 कट करूंगा तो यहाँ एक √2 आ जाएगा, तो यहाँ से मेरा a जो होगा वो √2r आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर, और a कितना है मेरा √2r, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। और r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ से 64, तो 2 इंटू 64 करूंगा तो आ जाएगा 128। सो स्क्वायर का जो एरिया बनेगा बेटा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 128, है ना। सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बट ये भी हम लोग क्लास में कवर कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, है ना। भाई हमें दे रखा है कि ए के वर्टिसेस दे रखे हैं 4, -2, है ना। सो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं 4, -2, है ना। सो ए के वर्टिसेस हैं 4, -2, ठीक है। और बी के वर्टिसेस हैं 7, -2, 7, -2, ठीक है। ओके 7, -2 विल बी देयर, है ना। 7, -2 यहाँ आ जाएगा आगे की साइड, है ना। ये 4x4 x7 यहाँ पे होगा ना, हाँ। सो 7, -2 हमारा यहाँ कहीं होगा, और 7, 9, है ना, ठीक है। और 7, 9 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा 7, 9। तो जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा बेटा तो सीधा दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, है ना। अब राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में भी, अब राइट एंगल में भी दो ऑप्शन है बेटा, देखो या तो ओनली राइट एंगल बने, तो राइट एंगल तो बन ही रहा है, बट क्या ये आइसोसेलेस बनेगा, है ना। अब आइसोसेलेस के लिए हमें लेंथ निकाल के देखना पड़ेगा। तो ये लेंथ कितनी है देखो, ये लेंथ 9, क्योंकि यहाँ पे 9, प्लस ये लेंथ कितनी है 2, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 11, है ना। और ये लेंथ देखो यहाँ पे, ये देखो ये लेंथ 4 है ना, और ये पूरी लेंथ कितनी है 7, तो ये लेंथ 3 होगी। तो क्या दोनों बराबर आ रही है क्या बेटा, ये 11 है और ये 3 है, तो अगर दो साइड्स की लेंथ सेम होती है तो आइसोसेलेस होता है ना। तो आइसोसेलेस तो नहीं होगा, ओनली राइट एंगल होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि अगर अल्फा कॉमा बीटा क्या हो, जीरोज हो इसके, है ना, और वैल्यू ऑफ के निकालो इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर हाफ इंटू अल्फा बीटा, है ना। सो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी कितना है हमारा, माइनस ऑफ के प्लस 6 अपॉन ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट विच इज 1, है ना। सो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा के प्लस 6, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी कितना है हमारे पास 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन ए कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ से सी आ जाएगा 2 इंटू 2k माइनस 1। अब हमें बोला है अल्फा प्लस बीटा बराबर हाफ ऑफ अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला बेटा, कितना आया था हमारा k प्लस 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी k प्लस 6 थी, है ना। और हाफ ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है देखो 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली। फिर यहां से अगर मैं k को, 2k इज ऑलरेडी देयर, k इधर जाएगा तो माइनस k एंड माइनस 1 उधर जाएगा तो दिस, तो यहां से हमारा जो वैल्यू ऑफ k बनेगी बेटा वो 6 प्लस 1 दैट इज 7, है ना। सो k की वैल्यू 7 आ जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि n इज ए नेचुरल नंबर, है ना। तो बोला है कि ये जो वैल्यू है किस पे एंड होगी हमेशा, तो n को एक सीधा सा सिंपल सा नेचुरल नंबर मान लो, n को 1 मान लो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। n को 1 मानोगे तो 5 की पावर 1 5, 6 की पावर 1 6, 2 इंटू 11 करोगे तो 22, तो कहाँ पे एंड हो रहा है जल्दी से बताओ, 2 पे एंड हो रहा है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि भाई एक पॉइंट P है हमारे पास, सेम क्वेश्चन बेसिक में भी आया है ना। P के कोऑर्डिनेट है -3,2, Q के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 5,7, ठीक है। और बोला है कि y एक्सिस जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा बेटा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। सो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, रेशियो मान लेते हैं k/1,
तो सेक्शन फॉर्मूला से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखो k इंटू 5 दैट इज 5k, 1 इंटू -3 दैट इज -3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। और ये जो x कोऑर्डिनेट होगा ये 0 के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि y एक्सिस पे हमारा x 0 होता है। तो 5k -3 अपॉन k प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5k -3 बराबर 0, तो यहाँ से k आ जाएगा हमारा 3/5, है ना। सो जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा y एक्सिस उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, 3:5, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है, अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, वैल्यू पूछी थी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो p कितना है, देखो हमारे पास a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, p की वैल्यू पुट कर दी। q हमारे पास कितना है, देखो b cot थीटा प्लस a cosec थीटा, ठीक है। इसको ओपन कर सकते हैं हम लोग a प्लस b के स्क्वायर से, है ना। सो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cosec स्क्वायर थीटा, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, मतलब 2 इंटू दिस दैट इज 2ab cot थीटा cosec थीटा, है ना। सिमिलरली इसको ओपन करते हैं हम लोग, है ना, a माइनस बी के स्क्वायर से, तो b cot थीटा का स्क्वायर b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, a cosec थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ भी प्लस है बीच में, तो 2 इंटू दिस दैट इज अगेन 2ab cot थीटा cosec थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें बेटा, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट आ जाएगा a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, है ना। a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा देखो, b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो सो यहां से बेटा देखो, इन दोनों में से हमारे पास a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर बच जाएगा cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, है ना। और इन दोनों में से हमारे पास b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, है ना। और cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर -1 होता है बाय द फॉर्मूला, और cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर b। ऑप्शन नंबर b जो होगा हमारा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, देखो इफ देखो एक सर्कल लेते हैं हम लोग जिसकी रेडियस क्या है r, ठीक है। सर्कल की रेडियस क्या है r, तो हमें बोला है पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल दैट इज 2 पाई r इज हाफ ऑफ द स्क्वायर। तो हम एक स्क्वायर भी मान लेते हैं जिसकी साइड की लेंथ क्या है x। तो अगर साइड की लेंथ x है तो पेरीमीटर क्या होगी 4x, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई r बराबर 2x, है ना। सो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पाई r बराबर x। अब हमसे पूछा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पाई r स्क्वायर और स्क्वायर के एरिया दैट इज साइड का स्क्वायर, है ना। सो यहाँ से देखो अगर मैं r अपॉन x निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 1/पाई, है ना। और ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर को लिख सकते हैं r/x का स्क्वायर। r/x किसके इक्वल है, देखो 1/पाई के इक्वल है, ठीक है। तो पाई इंटू 1/पाई स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 1/पाई, और पाई कितना है 22/7, तो ये आ जाएगा 7/22। तो रेशियो विल बी 7:22, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है एक डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, है ना। एक डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता है कि इस पे 6 नंबर हैं, इस पे 6 नंबर है, टोटल 6 इंटू 6 विल बी 36। सो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे 36 बनेंगे। अब बोला है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, तो हमें वो आउटकम्स हटाने पड़ेंगे। देखो मतलब 5,1
मतलब पहले डाइस पे 5 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, है ना, ये नहीं आना चाहिए, है ना। बोला 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, 5,2 भी नहीं आना चाहिए, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 ये सब नहीं आने चाहिए, 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। ऐसे ही मैं क्या बोल सकता हूँ 1,5, 2,5, 3,5, 4,5। अब 5,5 हम लोग एक बार ले चुके हैं तो उसको वापस नहीं लेंगे, ठीक है। और 5,6 तो टोटल ये 11 आउटकम्स है बेटा, देखो टोटल ये 11 आउटकम्स है जो नहीं आने चाहिए। तो 36 में से 11 अगर मैं 11 अगर मैं माइनस करूं तो 25, तो आंसर विल बी 25/36, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हमें बोला है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एलसीएम कितना है ना 2400, और बोला है कि इनका जो एचसीएफ है वो क्या नहीं हो सकता, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे बेसिकली इसको बहुत इजी तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे 24 आ रहा है हमारे पास, और इसको ऐसे समझो 3 की टेबल में 24 आता है, 4 की टेबल में 24 आता है, 6 की टेबल में 24 आता है, बट 5 की टेबल में 500 मतलब 5 की टेबल में 24 आता है क्या, नहीं आता, है ना। सो ये हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके ओके बेटा, दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। ये पर्सनली जो मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 37, है ना। इस टाइप से एक फिगर गिवन है, बेसिकली x की वैल्यू दी हुई है 8, z की वैल्यू दी हुई है 6, ओके। एंड हमसे जो वैल्यू पूछी है वो किसकी पूछी है, y की वैल्यू पूछी गई है बेसिकली, है ना। y पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं एक बड़ा वाला, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, है ना, और एक ये ट्राइंगल लूं छोटा वाला, सो बेसिकली हमें पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, वो ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, तो साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, है ना। तो यहां से आ जाएगा x, अगर बड़े वाले ट्राइंगल से x लेता हूं अपॉन y, है ना, और बड़े वाले ट्राइंगल से अगर मैं AC लेता हूं तो छोटे वाले ट्राइंगल से क्या ले लूंगा मैं, BC, है ना। तो यहां से मेरा BC आ जाएगा y/x इंटू AC, BC ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, है ना, तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं बेटा, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। साइड्स का रेशियो सेम कर दो, मतलब z अपॉन y, तो बड़े वाले में से z लिए तो यहां बड़े वाले में से क्या लोगे, AC लोगे, अपॉन छोटे वाले में से y लिए तो यहाँ छोटे वाले में से कौन सी साइड आएगी, AB, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास AB आ जाएगा y/z इंटू AC, है ना, ठीक है। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं बेटा AB प्लस BC जो होगा वो AC के इक्वल होगा, है ना। तो AB लेंथ हमारे पास कितनी है, देखो y/z इंटू AC, AB लेंथ कितनी है y/z इंटू AC, प्लस BC लेंथ कितनी है, BC लेंथ इज y/x इंटू AC, y अपॉन x इंटू AC बराबर AC। तो दो यहां से AC में कॉमन लूंगा एंड दोनों साइड से AC मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो y/z प्लस y/x बराबर 1, y कॉमन आएगा तो यहाँ से 1 अपॉन z प्लस बराबर 1। अब हम लोग वैल्यू रख लेते हैं z और x की, तो z हमारे पास कितना था, देखो 6 और x था 8, तो z की जगह 6 और x की जगह 8 डालो, यहाँ से 24 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3, तो यहाँ से y इंटू 7/24 बराबर 1, तो y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 24/7, ये हमारा आंसर होगा, है ना। 24/7 इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बेटा। हाँ सिंपल क्वेश्चन था कि तीन ट्राइंगल के तीन एंगल है, तो हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो एंगल x प्लस 3x माइनस 2 प्लस y, इनका जो सम होगा ये कितना होगा 180, तो यहाँ से 4x प्लस y बराबर -2 को इधर लेंगे तो 180 प्लस 2 182, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ठीक है।
अब हमें बोला है एंगल C माइनस एंगल B कितना है 9 डिग्री, एंगल C कितना है देखो y माइनस एंगल B कितना है हमारे पास 3x प्लस 2, 3x माइनस 2 बराबर कितना 9 डिग्री है ना। तो y माइनस 3x प्लस 2 बराबर 9, तो यहाँ से y माइनस 3x कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 9 माइनस 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो है ना। तो एक इक्वेशन हमारे पास बन रही है 4x प्लस वाई बराबर 182, दूसरी इक्वेशन बन रही है y माइनस 3x बराबर 7। नाउ दोनों इक्वेशंस को एक काम करते हैं माइनस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x माइनस माइनस 3x तो प्लस हो जाएगा तो 7x आ जाएगा, 182 माइनस 7 आई थिंक दैट विल बी 175, तो यहाँ से x आ जाएगा 175 अपॉन 7, सो आई थिंक 25 आ जाएगा। ठीक है, सो ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स थे हमारे पास वो क्या थे x कॉमा 3x माइनस 2 और y है ना, ये ट्राइंगल के एंगल्स थे। और x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25, यहाँ 25 रखोगे तो 23 इंटू 25 75 माइनस 2 73 है ना। और ट्राइंगल के जो हमारे पास तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री होता है, तो 73 प्लस 25 हमारे पास कितना आ जाएगा 98 है ना। तो तीनों एंगल्स का सम 180 कब होगा, जब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 82 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल का सम है ना। तो ये ग्रेटेस्ट एंगल है, ये स्मॉलेस्ट एंगल है ना। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा 107 है ना। सो आंसर जो बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए है ना, दैट इज 107, दैट विल बी माय करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा हम लोग। अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दे रखा है एंड हमसे वैल्यू पूछी गई है किसकी, टेन थीटा की। ठीक है, सो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। सो अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है पी, इसकी वैल्यू हमें पी दी हुई है ना। तो यहाँ से मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा, इस पी को मैं उधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा है ना। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ जाएगा 1/p। ठीक है, सो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा किसके इक्वल था, पी के इक्वल था, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ रहा है 1/p, और हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है टेन थीटा। तो हम लोग एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस करने पे ये प्लस, तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा दैट इज 2 टेन थीटा इज इक्वल्स टू p माइनस 1/p है ना। सो p एलसीएम ले लेंगे, सो इट विल बी p स्क्वायर माइनस 1 एंड 2 डिवाइड में जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर माइनस 1/2p है ना। सो टेन थीटा कितना आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/2p, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है BC है ना, और बेस दे रखा है उसका, तो बेस किस पे है, y एक्सिस पे है ना, बेस y एक्सिस पे है। ओके, तो कोऑर्डिनेट बता रखे हैं, C के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, -3 है ना। ओके, और बोला है तो ये C है और ये जो BC है y एक्सिस पे इसका है, और ओरिजिन जो है बोला है ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है B और C का है ना। बेटा अगर ओरिजिन मिड पॉइंट हुआ तो अगर ये तो सिमेट्री फॉलो करेगा, ये 0, -3 है तो B पॉइंट 0, 3 हो जाएगा है ना। तो B पॉइंट 0, 3 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे देखूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा एक ऐसे भी जा सकता है ना, और इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे भी जा सकता है। तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे, बट एक प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस आएगा, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस आएगा, एंड
प्लस माइनस ऑप्शन जो है वो यहीं दिया हुआ है, देखो प्लस माइनस ओनली ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ना। बाकी इसको अगर करना चाहो तो जैसे 3√3, डिस्टेंस फॉर्मूला से करके देख सकते हो कि तीनों डिस्टेंस इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, बट इतना लेंथी जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं बेटा हम लोग। बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी दी गई थी स्टैंडर्ड के पेपर में, है ना। क्या बोला है कि ये एक लाइब्रेरी बुक स्टोर की बात कर रहा है ना। सो यहाँ से ये जो है पर्सन, तो बुक जो देता है वो कुछ सर्टेन अमाउंट में बुक देता है ना भाई। तो इसने बोल रखा है कि शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, उसके पास बहुत वैरायटीज ऑफ बुक्स हैं, ठीक है, और उसका जो पहले 2 दिन का चार्ज है वो फिक्स है ना। पहले 2 दिन का चार्ज फिक्स है, और ये भी बता रखा है कि जो फिक्स चार्ज है उसको हमें एक्स मानना है ना। और आगे के दिनों के लिए उसके बुक का चार्ज अलग है, एडिशनल चार्ज जो है पर डे का, मतलब शुरू के 2 दिन उसका फिक्स है भाई मैं एक्स रुपीज लूंगा, और उसके बाद में वाई रुपीज लूंगा, ये फिक्स है, ठीक है। चलो अब बोल रखा है कि अमृता पेड 22 फॉर ए बुक, और उसने 6 दिन के लिए बुक रखी, है ना। तो देखो अमृता का एक फिक्स चार्ज तो लगा ही होगा, 2 दिन का तो लगा होगा एक्स रुपीज, है ना, और बाकी के 4 दिन उसका कितना चार्ज लगा होगा वाई रुपीज, तो 4 इंटू वाई, और टोटल उसका चार्ज कितना लगा 22। तो एक इक्वेशन आई x प्लस 4y बराबर 22, ठीक है। ऐसी अगर मैं राधिका की बात करूं तो उसका टोटल चार्ज लगा 16 रुपए, 16 रुपीज 4 दिन का, तो उसका पहले 2 दिन का तो x लगा, और बाकी के जो 2 दिन बचे उसमें 1 दिन का y रुपीज लगा, तो 2 इंटू वाई बराबर कितना 16। तो ये 2 इक्वेशंस आएगी। अब हमसे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। बोला है राधिका की सिचुएशन को एल्जेब्रिकली, ऑलरेडी हमने प्रेजेंट कर दिया। राधिका की सिचुएशन ये रही x प्लस 2y बराबर 16, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर बोला है सिचुएशन ऑफ अमृता, वो भी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज x प्लस 4y बराबर 22, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है फिक्स चार्ज कितना होगा, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, बस x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो एक इक्वेशन थी x प्लस 4y बराबर 22, और दूसरी इक्वेशन क्या थी x प्लस 2y बराबर 16, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, 4y माइनस 2y 2y, 22 माइनस 16 6, तो यहाँ से y 3 आ जाएगा, बट y तो फिक्स चार्ज नहीं था, तो y की वैल्यू डाल देते हैं इस इक्वेशन में, है ना। तो यहाँ से x निकल जाएगा, फिक्स चार्ज निकल जाएगा, y कितना आया 3, तो 4 इंटू 3 12, तो यहाँ से x आ जाएगा 22 माइनस 12 दैट इज 10। तो इसका मतलब जो शॉपकीपर है उसका शुरू के जो 2 दिन का चार्ज रखता है वो बुक का, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, दैट इज 10 रुपीज, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। एडिशनल चार्ज मतलब y की वैल्यू हमने निकाल ही लिया 3, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि बेटा कि अगर दोनों जने मिलके चाहते हैं कि वो बुक को 2 दिन और रखें अपने पास, है ना, तो उन दोनों के मिला के टोटल कितना खर्चा होगा, कितना एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो इसको कैसे देख सकते हैं बेटा हम लोग, भाई अमृता के 22 रुपए पहले लग चुके हैं, है ना, 6 दिन के, और राधिका के 16 रुपए लग चुके हैं 4 दिन के, तो टोटल उन दोनों ने 38 रुपीज तो पे कर दिए शॉपकीपर को, ठीक है, शॉपकीपर को इतना पे कर दिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं 2 दिन और रखें, तो 1 दिन का चार्ज कितना है भाई, 2 दिन अमृता और 2 दिन राधिका, मतलब टोटल 4 दिन हो गए, और 1 दिन का चार्ज है 3 रुपए 3 रुपीज, तो 4 इंटू 3 12, मतलब उनके 12 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 38 प्लस 12 कितना 50 रुपीज, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ओके। बहुत ही आसान सा केस स्टडी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, फिगर गिवन है ट्रेपेजियम, ये 5 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ठीक है। चलो अब हमें बोला है AOB और COD जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होंगे, कौन से क्राइटेरिया से, तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है ना। AOB और COD, तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये और ये इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ ये, एंगल एंगल, है ना। सो एंगल एंगल से दोनों सिमिलर हो जाएंगे, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट बोला है कि रेशियो ऑफ एरिया, तो सेम क्वेश्चन हम लोग आगे कर चुके हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी साइड्स जो होती है उसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, दैट विल बी ए बी अपॉन सी डी का स्क्वायर, है ना। तो ए बी की लेंथ कितनी है देखो 5 और सी डी की लेंथ कितनी है देखो 10, है ना। तो 5 अपॉन 10 मतलब 1 अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, तो आंसर आ जाएगा 1:4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है पेरीमीटर का रेशियो, तो बेटा ये भी थ्योरम होती है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, है ना, तो पेरीमीटर का जो रेशियो और साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है ना। तो पेरीमीटर ट्राइंगल AOB अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल COD, पेरीमीटर का रेशियो कितना दे रखा है 1:4, है ना। तो साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी वही होगा 1:4, है ना। तो इज इक्वल्स टू AOB में मैंने ले लिया AB और COD में मैंने ले लिया CD, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CD बराबर 4 into AB, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर AOD और BOC ये हैं तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, AO के करस्पॉन्डिंग कौन सी है BC, तो देखो AO के करस्पॉन्डिंग BC, है ना। और देखो डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें दिमाग नहीं लगाना, AD के करस्पॉन्डिंग BO, तो AD के करस्पॉन्डिंग BO, है ना। और OD के करस्पॉन्डिंग ये OD के करस्पॉन्डिंग CO, देखो OD के करस्पॉन्डिंग CO, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B, सीधा देख सकते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब हमें बोला है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम, ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, है ना। दो सिमिलर ट्राइंगल AOB और COD, इनके एरिया का रेशियो दे रखा है दैट इज 1:4, ठीक है। तो बोला है कि पेरीमीटर्स का रेशियो, है ना। तो अभी हमने क्वेश्चन किया बेटा पेरीमीटर्स का जो रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है ना। और अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां से AB अपॉन CD कितना आ जाएगा 1/2, तो पेरीमीटर का रेशियो भी 1/2 ही होगा क्योंकि साइड्स का रेशियो 1/2 है, बट इसने 3/4 दे रखा है, तो ये गलत है ना। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एल्टीट्यूड्स का रेशियो, मीडियन का रेशियो और एंगल बाइसेक्टर का रेशियो वो उनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल ही होता है। तो साइड्स का रेशियो कितना है 1/2, तो एल्टीट्यूड्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए 1/2, तो ये सही। यहाँ पे 1/4 दे रखा है तो ये गलत, 1/2 होना चाहिए था। यहाँ भी 1/16 दे रखा है, 1/2 होना चाहिए था, ये भी गलत। तो आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर B। सो बेटा दैट वाज द सॉल्यूशंस फॉर ऑल क्वेश्चन। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे, है ना। ओके, थैंक यू।